जेकेसी की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। चुनावों के दौरान श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, बीएसएफ के जवान बरत रहे चौकसी। लेवेंडर खेती को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन द्वारा मेंढर में एक जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। श्रीनगर में होली के पर्व पर बीएसएफ के जवानों ने खूब मचाया धमाल और एक दूसरे को लगाया गुलाल। प्राचीन भैरवनाथ जी मंदिर के बाहर होली के इस शुभ अवसर को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। मंदिर के महंत ने दी सभी को शुभकामनाएं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने कहा कि चुनावों के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा और कड़ी निगरानी रखी जाएगी तथा दुश्मनों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह का खलल डालने वाले इरादों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी को होली के पावन अवसर की बधाई देते हुए मिलजुल कर रहने का आह्वान किया। जी, बीएसएफ एकदम इलेक्शन के लिए तैयार है। जो हमारी मेन ड्यूटी है टू एंश्योर सिक्योरिटी ग्रिड ऑन द एलसी आर्मी के साथ, वो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। अभी आइस थोड़ा मेल्ट होगा तो स्नो मेल्ट होगा तो कुछ इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं कि इस तरह के अटैम्प्ट हम सारे नाकामयाब करें। उसी के साथ साथ हमारी कुछ एडॉक कंपनीज यहाँ आती हैं जो जेकेपी पुलिस के साथ मिलकर इलेक्शन से रिलेटेड सिक्योरिटी ग्रिड को हिंडरलैंड में स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमारी 65 कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड है। तो नाका और आरओपी ड्यूटी, इस तरह की ड्यूटी वल्नरेबल पॉइंट पे ड्यूटी करते हैं, इंश्योर करते हैं कि किसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो। जी, फेंसिंग थोड़ा डैमेज होता है हर एक विंटर्स में क्योंकि स्नो लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सो जैसे जैसे स्नो पिघलेगी आर्मी अपना उस फेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करने की वापस कोशिश होगी, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है वी एंश्योर कि हमारे जो डोमिनेशन पेट्रोल है वो उस पैच को कवर करे। जी, इंटेलिजेंस इनपुट रहती हैं कि उस तरफ से हरदम अटैम्प्ट होते हैं, और जब भी बड़े इवेंट हमारी कंट्री में होते हैं तो वो अटैम्प्ट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। तो देशवासियों को यही संदेश है कि होली का पर्व है, इसको बहुत धूमधाम से मनाएं, आपस में मिलजुल के करें, और हम यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। किसी भी तरह के कोई अटैम्प्ट होने के लिए हम नाकामयाब करने के लिए एकदम तैयार हैं। बीएसएफ का जो प्रीडोमिनेंट रोल एलसी पे है, जो आर्मी के साथ इंश्योर करती है कि एलसी ग्रिड स्ट्रांग रहे, किसी तरह के इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हो तो उसको नाकामयाब कर सके। उसी के साथ साथ हमारी कुछ एडॉक कंपनीज यहाँ आती हैं जो जेएन की पुलिस को सपोर्ट करती हैं इलेक्शन से रिलेटेड। उनको जिस भी तरह की ड्यूटीज़ दी जाती है, कुछ नाका, कुछ आरओपी ड्यूटीज़, कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स पे हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। तो हमारी 65 कंपनी ऑलरेडी डिप्लॉयड है, कुछ और आ भी सकती है इलेक्शन के टाइम में और, लेकिन ये जो 65 कंपनी लगी हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो इंश्योर करें कि जेकेपी के साथ और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रॉन्ग रखें। जब बर्फ़ पिघलती है तो जो रास्ते होते हैं थोड़े खुल जाते हैं, नाले जनरली जो खुल जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन उसी को हम ध्यान में रखते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करके हम उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी तरह के कोई अटैम्प्ट नहीं। मेंढर पुंछ में स्थायी कृषि और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन जम्मू द्वारा स्थानीय रेशम विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित कारीगर डॉक्टर रूबिया बुखारी के सहयोग से लेवेंडर खेती पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईआईएम के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सियाराम मीना, डॉक्टर वाजिद शाह सहायक, आकाश वर्मा तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों के बीच लेवेंडर की लगभग 1.5 लाख से अधिक रोपण सामग्री वितरित की गई और किसानों ने सीमावर्ती जिले पुंछ में इस तरह की परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व करने के लिए आईआईएम जम्मू की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।
जी सर, थैंक यू वेरी मच कि मुझे मेंढर की मीडिया जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को एज सच इसको कवरेज कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं थैंक यू बोलूँगी आप लोगों को। सेकंड सर, यहाँ पे आज एक लेवेंडर कल्टीवेशन पे और सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है CSIR IIIM की तरफ से, और जो कि एक रिसर्च संस्था है, और इसमें हमारे यहाँ पे मेंढर तहसील को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें 1,70,000 के करीब सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फार्मर्स के लिए बीच में, और करीब 100 फार्मर्स जो हैं इसमें अभी जुड़ चुके हैं। और अभी इस प्रोजेक्ट का थर्ड फेज चल रहा है, जिसमें हमारे करीब 100 लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे जो मेंढर की लोग हैं या मेंढर की जो पॉपुलेशन है, इस पर्पल रेवोल्यूशन को आगे लेके जाने में हेल्प करेंगे, और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है हमारा मेंढर तहसील भी इस चीज में काफी अच्छा जाएगा, जो मुझे उम्मीद आ रही है। और मैं आप ही के चैनल्स या आप ही के रिपोर्टिंग के माध्यम से थैंक यू बोलूंगी एंटायर CSI टीम को, एंटायर अपनी फैमिली को, मेंढर के लोगों को, और स्पेशली अपने मीडिया फ्रेटर्निटी को, जिनका सपोर्ट अभी तक मुझे यहाँ पे मिल रहा है इस इनिशिएटिव को फर्दर आगे लेके जाने का और CSIR वालों के साथ में कोऑपरेट करने का। थैंक यू वेरी मच। सर, ऐसा है कि जैसा अभी आप देख रहे हैं, लेवेंडर के प्लांट्स जो इस मेंढर एरिया के लिए लाए गए हैं, ये हमारे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो अपना भदरवा तहसील है, वहाँ से प्लांट को लेके आए गए हैं। और इस मेंढर एरिया में जो इसकी क्लाइमेट इसको सूट करती है, उसी के मुताबिक इनको किसानों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देने के लिए आए हैं। और किसानों को अभी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इनको अवेयर किया गया है, और किसानों का जो रुझान है वो बहुत अच्छा मुझे देखने को मिला है। मैं डॉक्टर सियाराम मीना CSIR IIIM जम्मू से हूँ, और इस जो पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो एरोमा मिशन में है, इसकी देखभाल मुझे दी गई है। तो इसमें इसके लिए मैं यहाँ पे प्लांट मटेरियल लेके आया हूँ, और किसानों ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया है, और ये लोग इसको सर, अगर स्कैम के बाद अगर कोई और शख्स जो है वो इंटरेस्टेड हो ये प्लांटेशन करने के लिए, तो वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, वो अभी जैसा हम यहाँ पे कांटेक्ट नंबर हमारे छोड़ के जाएंगे, और यहाँ से उनको एड्रेस वगैरह देके जाएंगे। जो भी और इनके जो छूट गए हैं, इनमें जो नहीं पहुंचे हैं, वो भी हमारे साथ में आके और अप्रोच करके हम इनको प्लांट मटेरियल दे पाएंगे। श्रीनगर में आज BSF के जवानों द्वारा हुमहामा कैंप में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस रंग भरे दिन में एक दूसरे को गुलाल लगाकर और नाच गाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान IGP अशोक यादव ने कहा कि सेना हर धर्म के सभी त्योहार मिलजुल कर मनाती है, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है, और इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और प्रेम की भावना जागृत होती है। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। BSF जिस तरह की फौज है, हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी फेस्टिवल्स हो, किसी रिलीजन के हो या किसी रीजन के हो, वो हम एक साथ मनाएं, जिससे कि वो जवानों की हमारे साथ जो बॉन्डिंग है, जो फैमिली वाली फीलिंग है, वो स्ट्रॉन्ग होती रहे। और हमारे लिए काम में बड़ा आसान होता है कि एक अच्छी कॉमरेडरी बनी रहे, ट्रूप्स को, ऑफिसर्स पे काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनका मोरल काफ़ी बढ़ता है। तो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारी ड्यूटीज इस तरह की होती है कि छुट्टी जाना सभी के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता। सभी कोशिश करते हैं कि फेस्टिवल हो तो घर जा पाए, लेकिन घर नहीं जा पाते हैं। और हमारे जवानों जो LC पे लगे, उनकी काफ़ी फैमिलीज यहाँ फ्रंटियर हेडक्वार्टर में रह रही है, अगर वो नहीं आ सकते तो उनकी फैमिलीज हमारे साथ मिलके त्योहार मनाती है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ट्रूप्स का मोरल मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है, चाहे वो छोटा कैंप हो, बड़ा कैंप हो। अभी फ्रंटियर में हम मना रहे हैं, इसी के साथ साथ हमारी सभी यूनिट, हमारी छोटी छोटी पोस्ट भी इस तरह के फेस्टिवल अपने लोकेशन पे अपने साथियों के साथ मनाते हैं। देश भर में जहां होली का त्योहार बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है, वहीं चौक चबूतरा जम्मू में आज प्राचीन भैरवनाथ जी मंदिर के बाहर होली के शुभ अवसर पर काफी लोगों द्वारा होली का पर्व मनाया गया।
इस दौरान बच्चों, बड़ों और अन्य सभी ने रंग बिरंगे गुलाल एक दूसरे को लगाए और बड़े ही धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाते हुए सभी को होली की बधाई दी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम खोशी है। होली का फेस्टिवल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मना रहे हैं। ये सारे हमारे दोस्त हम सुबह से लगे हुए हैं, तो हमें यही कहना चाहूँगी, हमें हर फेस्टिवल को एंजॉयमेंट के साथ मनाना चाहिए। अब हर फेस्टिवल यही उम्र है हमारी कि हम सब कुछ सेलिब्रेट करें, तो बस यही कहना चाहूँगी। बहुत सारे अभी भी मिलकर इकट्ठे बना रहे काल भैरव जी अपने रंगों में ऐसे ही हर साल की तरह पूरे भक्तों को, पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को रंगते रहें। पूरा भारतवर्ष ऐसे ही रंगों में रंगा रहे और हर साल की तरह 2024 में और ऊंचाइयों पे जाए। भगवान काल भैरव जी की कृपा पूरे भारत पर बनी रहे। भारतवर्ष की हमेशा जय होती रहे। और भैरव मंदिर में आज होली का पर्व हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके बाद एक स्पेशल प्रसाद बाबा जी को लगता है, भगवान काल भैरव जी को, जिसको शतराई का नाम देते हैं। तो वो शतराई का भोग भी तैयार हो गया है। भगवान काल भैरव जी उसका भोग लगा चुके हैं। कुछ ही देर में भक्तों को विस्तृत किया जाएगा वो। तो पूरे जम्मू को, पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं। तो क्या आज के देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि हर रंग का एक अपना महत्व होता है। जैसे मैंने अपने हाथ में हरा रंग लिया हुआ है, तो मेरी मनोकामना यही रह रही है कि जिस भक्त को मैं तिलक कर रहा हूं उसके जीवन में पूरा साल हरियाली रहे। मेरे एक भक्त और हैं, इन्होंने लाल रंग लगा रखा है अपने हाथ में। इनको रंग मैंने हाथों में बांटे हुए हैं कि लाल रंग हमारा रक्षा करता है, तो भक्तों की रक्षा हो। ऐसे ही नवग्रहों के रंगों का पहले यहाँ पे पूजन किया गया। आप देख रहे हैं ये 9 रंग हैं, इनका पूजन विधि की गई सुबह। पूजा के बाद ये कलर का हम तिलक सबको करेंगे। भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और भारतवर्ष और ऊंचाइयों पर जाए। आरएनबी विभाग द्वारा उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके में नहरों से गाद निकालने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने कहा कि गाद जमा होने के कारण पानी का प्रवाह कम हो गया था, क्योंकि पिछले 13 वर्षों से इन नहरों की कभी सफाई नहीं की गई, जिस वजह से कई परेशानियों का सामना यहां की जनता को करना पड़ता था। इस दौरान सभी लोगों ने सिंचाई नहरों से गाद निकालने का काम शुरू करने के लिए एमसी हाजिन, सिंचाई विभाग, आरएनबी विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। रहीम मे नाम मोहम्मद जफरुल्लाह बाबा हौजिन खोसमाल रोजान। गई तकरीबन 15 वरी दान न बनस यथ जमीन गई शुक्र गुजार हौजिन चेयरमैन सोबन इरशाद अहमद वानी सोबन बेस पन वार्ड मेंबर तुंद शुक्र गुजार बे हौजिन ईओ सोबन बे शुक्र गुजार वनस आर.एन.बी. बे शुक्र गुजार इम्तियाज परेश सोबन क्या पक हौजिन सोनावारी कर असल वनकस जमींदार बड़ खुश यह कर शुक्र गुजार इरशाद अहमद वानी सोबन और इम्तियाज परेश सोबन रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र गुजार आज गई लगभग 15 वरी पकान। आज कर हौजन म्यूनसिपलिटी इरशाद साहब यूनुस परेश साहबन हौजनस खुदा अंसखोड़स गो वरिया काल लगभग गई 10-15 वरी पकान बिहित आज बनियाव आज कुर खुदायन तो खुदा सिंद रसूलन हल मुश्किल कि आज हिम्मत यमो इन मशीन इरशाद साहबन यमो कर वरिया काम के शुक्र गुजार यह कि यम रूद बार बार पकान बार लगातार
प्रत कुन मरहलस वोत यम हाजन म्यूनसिपलिटी ते रोज यथ पकान, इरशाद साहब ते रोज पकान, इम्तियाज परेश साहब ते रोज पकान। लगातार शुक्र शुक्र करान यहुंद शुक्रगुजार यमन हंद। तो बखूबी वाकफियत है कि ये जो डिमांड थी यहाँ के ज़मींदारों की, ये जो आप देख रहे हैं आसपास जो जितनी भी यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है या हार्टिकल्चर लैंड है, ये सारी इससे असरज़दा हुई थी, ये सारी इफ़ेक्टेड हुई थी इस ड्रेनेज कट से। ये बिल्कुल फिल हुआ था, बिल्कुल एकदम से बंद हुआ था और काफ़ी टाइम से इसकी ये डिमांड थी कि डिसिल्टिंग इसमें डिसिल्टिंग होनी चाहिए। हमने काफ़ी जो डिपार्टमेंट कंसर्न इरिगेशन है उनके भी दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए इसको क्लियर। अल्टीमेटली जो है काफ़ी टाइम से करीब 8-9 महीने पहले जो हमने इसको जो है थ्रू म्यूनसिपल कमेटी जो है इसके पैसे जो है वहाँ से वागुजार किए थे म्यूनसिपल कमेटी के थ्रू, और आज इसकी जो है ये डिसिल्टिंग शर्मंदा ताबीर, ये ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो गया। और आज यहाँ पे जो है मशीन जो है पोकलाइन मशीन जो है कॉन्ट्रैक्टर श्रीनगर का आ गया। इसको ये दूसरा टेंडर है आज इसका। पहले कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ दिया था, ये काम नहीं किया था उसने, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये कॉन्ट्रैक्टर ये बहादुर है, बहुत ही अच्छा है, निडर है। इसने कहा है कि अगर आप हमें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, अगर वहाँ पे मुझे ज़मींदार सपोर्ट करेंगे, अगर डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। और आज जो है हमने इसके जो है ये रीटेंडर किया और आज मशीन यहाँ पहुँचाई और काम जो है शुरू हो गया, काम शुरू कर दिया इसका। और आप देख रहे हैं काम चल रहे हैं और ये जो ज़मींदार सारे हैं यहाँ आसपास, ये बहुत ही खुशी मसरत का इजहार कर रहे हैं क्योंकि आज इनका ये बहुत देरीना ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो गया है। नेक सभा मंडल द्वारा वार्ड नंबर 3, 4 तथा 5 के प्रधान पद के लिए हुए चुनाव शांतिपूर्वक तरीके के साथ संपन्न हो गए। सभा की तरफ से नियुक्त किए गए मुख्य चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश दीनदार की देखरेख में हुए इन चुनावों में 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें से सबसे अधिक 141 वोट लेकर गारूराम ने जीत हासिल की, जबकि दूसरे स्थान पर रतन कुमार रहे जिन्होंने 120 वोट हासिल किए। वहीं जीत हासिल करने के बाद गारूराम के समर्थकों की तरफ से एक विजय रैली निकाली गई जो अलग अलग वार्ड से होते हुए गुजरी। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतपाल पपी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने गारूराम तथा उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। तीन, 4, 5 ये 3 वार्डों का बहुत पुराना यहाँ पर मेघ समाज का मेघ मंडल के नाम से ये हमारी सभा है बरादरी की, मेघ बरादरी की। इसका जो पहले प्रेसिडेंट था उनका समय जो कार्यकाल था काम करने का वो पूरा हो गया था, तो बरादरी ने आज के दिन दोबारा इलेक्शन करवाई जिसमें 4 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरे हुए थे। इसमें गाराराम जी जो है इन्होंने 145 वोट लिए हैं और ये विनर हुए हैं, और 120 वोट जो है वो हारने वाले जो पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने लिए हैं, और बाकी 2 कैंडिडेट और थे जिन्होंने लिए। मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई, ये बरादरी का समाज का काम था। ये वार्ड नंबर 3 और 4 और 5 ये सभी जीती है, तीनों वार्डें जीती हैं, और गाराराम जी को एक जिम्मेवारी दी है इस समाज की यहाँ काम करने की कि ये बरादरी का और समाज का काम करेंगे। इसमें जो जीते हैं वो भी इसके हैं, जिनको ये जो जीता है ये उनका है, हारने वाले इनके हैं, जो जीता हुआ उनका है। तीनों वार्डों के जितने भी मेघ समाज के मेघ मंडल के लोग थे उन्होंने ही आज यहाँ पर वोट डाला और उन्होंने वोट डाल के इनको विजय बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये तीनों वार्डों में जितने भी लोग रहते थे यहाँ पर, चाहे वो अदर कास्ट के भी हैं, उन सब ने गाराराम जी का बहुत स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद किया है। तो मैं भी एज ए बरादरी गाराराम जी का और बाकी जिन लोगों ने इनके साथ मुकाबला किया उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बरादरी का चुनाव था, बरादरी के चुनाव में सभी जीते ही होते हैं, हारा कोई नहीं।
गुरेज में युवाओं को सशक्त बनाने के एक सक्रिय प्रयास के तहत भारतीय सेना की राणा बटालियन द्वारा युवा केंद्र बख्तौर क्षेत्र में अग्निवीर पूर्व भर्ती प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निवीर के अनुभवी प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों के सामने आने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करते हुए इंटरैक्टिव कार्यशालाओं, शारीरिक फिटनेस अभ्यास और मॉक भर्ती परीक्षणों के माध्यम से प्रतिभागियों को भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया के चयन मानदंड, शारीरिक फिटनेस मानकों और लिखित परीक्षा पैटर्न से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इच्छुक उम्मीदवारों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है ताकि भारतीय सेना को एक मजबूत सैनिक नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा मिल सके। इसको पढ़ना, ये क्वेश्चन पेपर है, अभी मैंने 2-3 पेपर ही निकाले एंड फिर मैंने आईबी का दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। इंडियन आर्मी ने ब्लॉक बख्तौर में रजिस्ट्रेशन करवाई है बच्चों की अग्निवीर के लिए। आज से उनकी यूथ सेंटर बख्तौर में उनकी क्लासेस और कोचिंग चल रही है। इन बच्चों को जो क्लासेस और कोचिंग दी जा रही है अभी उनको आगे जाकर भर्ती होने में इसका बहुत फ़ायदा होगा। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे ब्लॉक में बच्चों की कोचिंग और क्लासेस जो है वो आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।